हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रभ दुबे आप सभी के सामने अपनी कहानी का पहले भाग लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं हमारी कहानी के पहले भाग आँखों में आंसू लेके भाग 1। ये कहानी शुरू होती है मुंबई की एक बेकरी से, जहाँ एक 18-19 साल का दिखने वाला लड़का ओवन से हाथ में ग्लव्स पहनकर केक निकाल रहा होता है। पीछे से एक औरत आती है और चहकते हुए कहती है, ओए, अभी तक तूने अपना एक केक तक कंप्लीट नहीं किया। इतना देर में तो मैं बहुत सारे काम करके आ चुकी हूँ। चल अब जल्दी जल्दी कर, आज लेट नहीं होनी चाहिए। ऐसे सुनते ही वो लड़का उस औरत की ओर मुड़ता है। उसके चेहरे पर आटे की कुछ छींटें पड़ी होती है और अपनी मुस्कान बिखेरते हुए हाथों में केक लिए कहता है, जी मॉम, बस ये आखिरी केक है, हमारा सारा केक बन चुका है। तो चलिए, अब मेरा काम ख़त्म हुआ, अब मैं चलता हूँ घर, अब बेकरी आप संभालिए। ऐसा कहते हुए वो बाहर की ओर चल पड़ता है। पीछे से वो औरत आवाज़ देती हुई कहती है, अरे नाश्ता तो करता जाता, घर में नाश्ता पड़ा है, कर लेना। अगर मन हो तो बेकरी से कुछ लेता जा। ऐसा सुनते ही वो लड़का वहाँ से चला जाता है और दौड़ता हुआ अपने घर जाता है और घर घुसते ही सीधा किचन में जाता है। किचन में जाते ही वो फ्रिज से कुछ नाश्ता निकालता है और टेबल पर लेकर बैठ जाता है। जैसे ही वो टेबल पर बैठता है, उसे सामने एक फ़ोटो टंगी दिखती है, जिसे देखकर उसका निवाला रुक सा जाता है। वो उदास होते हुए उस फोटो की तरफ जाता है और फोटो को दीवार से उतारकर अपने सीने से लगा लेता है। उस फोटो को कुछ देर अपने सीने से चिपकाए रखने के बाद उसकी आंखें भर आती है और वो खुद से कहता है, आई मिस यू वेरी मच मम्मा। मैं आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। भले ही मैं आपसे दूर हूँ, लेकिन सच कहता हूँ, हर रोज़, हर पल, हर सेकंड में आपको मिस करता हूँ। बस 2 महीने और उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब मुझे आपसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका पुस्तक आपके पास आ रहा है मम्मा। अब आपको मुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा कहकर वो फोटो फिर से दीवार पर टांग देता है और जाकर खाने के टेबल पर बैठकर एक निवाला अपने मुंह में डालता है। गंगा मैंसन नाम का एक घर दिखाया जाता है। उसके अंदर गंगा देवी अपनी पायल की झनकार से हॉल में खड़ी चीख रही होती है, ओए पूंजी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ इतना सारा काम पड़ा है और तू जा रही है कॉलेज के लिए। जाती हुई एक लड़की कहती है, मॉम, बस 2 मिनट, मैं आ रही हूँ तुरंत। मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, बस बाहर मेरी एक फ्रेंड खड़ी है, मैं नोट्स लेकर आ रही हूँ। आप बस वेट कीजिए, बस 2 मिनट, ज़्यादा देर नहीं है। तब तक आप क्रंच को बोल दीजिए, वो काम कर लेगा। इतने में गंगा देवी कहती है, क्रंच काम करेगा? तुम्हें शर्म नहीं? अपने भाई से काम करवाना चाहती है? वो लड़का है लड़का और तू लड़की है। घर का सारा काम तू करेगी। अब जल्दी से जो भी दोस्त खड़ी है उससे नोट्स लेकर आ और घर का काम कर। और हाँ, अपनी सरस्वती आंटी का नाश्ता देना मत भूलना, वो बेचारी सुबह से कुछ नहीं खाई है। चल अब जल्दी आ, लेट मत कर। ऐसा बोलकर गंगा देवी किचन की ओर चली जाती है और पूंजी बाहर की ओर चली जाती है। पूंजी बाहर निकलती है और सामने एक लड़की खड़ी होती है, जिसके पास जाकर उसके हाथ से नोट्स लेती है और कहती है, सॉरी यार, आज मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। वो लड़की कहती है, क्या हुआ? आज तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, फिर तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो? चलो। तो पूंजी बोलती है, नहीं, घर में कुछ काम है, थोड़ा बहुत काम है, आज मैं कर लूँगी।
तुम जाओ और नोट्स दे देना। ऐसा कहकर पूंजी अपने घर की ओर चल पड़ती है और वो लड़की अपनी स्कूटी से बाहर की ओर चल पड़ती है। अंदर आकर पूंजी देखती है कि उसकी माँ किचन में है। किचन में जाने के बाद पूंजी कहती है, हटो, मैं सब काम कर लूँगी, तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर आराम करो। ऐसा कहकर पूंजी किचन में काम करने लगती है और गंगा देवी बाहर निकलकर किसी कमरे में चली जाती है। पूंजी किचन में थोड़ी देर वक्त बिताने के बाद हाथ में प्लेट में नाश्ता लेकर एक कमरे को खोलती है। उस कमरे में एक बूढ़ी सी औरत बैठी होती है। उसके अंधेरे कमरे होने की वजह से हल्की हल्की आंखें और दांत दिख रही होती है। वो औरत अपने बालों को बिखेर चुकी है और पागलों की तरह अपने बाल को इधर उधर करते हुए कहती है, चली जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आना। मैंने कहा मेरे पास मत आना, मेरे पास आओगी तो मर जाओगी। काले कौवे ने श्राप दिया है मुझे, अगर मेरे पास आओगी तो मर जाओगी। अगर जिंदा रहना है तो यहाँ से चली जाओ। जिंदगी प्यारी है या मौत, तुम खुद ही चुन लो। अगर मौत प्यारी है तभी आना मेरे करीब। फिर भी पूंजी उसके करीब जाती है और उसे संभालते हुए उसके बालों को समेटती है और बालों को कानों के तले जांचते हुए उसके चेहरे को सहलाती है और कहती है, प्लीज़ आप शांत हो जाइए आंटी, अब मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। किसी काले कौवे ने श्राप नहीं दिया है आपको, आप बिल्कुल अच्छी हैं, मेरी आंटी है, मेरी सरस्वती आंटी हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आप जल्दी से ये नाश्ता कंप्लीट कर लीजिए और फिर हम दोनों मिलकर मस्ती करेंगे। तो चलिए नाश्ता कर लीजिए, अब मैं चलती हूँ आपके लिए खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।